तेजस्वी यादव की फौज है, हाँ। उसने नाश कर दिया, पौरुष का हाथी बन गया। पीछे बैठकर एक चलाएगा, एक पीछे बैठकर सबको कट्टा दिखाएगा, तो बिहार में क्या होगा? वाम पंथ के गढ़ में, नमाजवाद के गढ़ में, समाजवाद के गढ़ में, नक्सलवाद के गढ़ में ये सारे लोग ध्वस्त हो गए, हार गए। इसका मतलब ये भी मान लीजिएगा, एक तो ये गुंडों की फौज ने हरा दिया, दूसरे वो तमाम वो दुलार चंद यादव जैसे छछुंदर थे ना, मुँह ऐट के कहते थे कि ये ब्राह्मणों को देख लेंगे, ठाकुरों को देख लेंगे, खुद देखते देखते ऊपर चले गए, वहां दिख रहे हैं, यमराज ने देख लिया। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव को निपटा दिया उन लोगों ने। बिहार चुनाव समाप्त हो गया, परिणाम भी आ गया। परिणाम जैसा लोग सोच रहे थे, समाजवाद की मुख्य रूप से जो अलख जगाने वाला प्रदेश माना जाता था बिहार, ये माना जा रहा था कि बिहार में विपक्ष काफी मजबूत है, ऐसा लग रहा था। लेकिन हुआ उसके एकदम उलट। उत्तर प्रदेश को कमजोर, बिहार को मजबूत माना जा रहा था। लेकिन बिहार में भाजपा ने वो करिश्मा दिखाया कि विपक्ष पूरी तरह से चित हो गया। अब चर्चा का बाजार गर्म है, लोग विश्लेषण कर रहे हैं आखिर क्या कारण रहा कि इतना अच्छा माहौल विपक्ष का बना था। भाजपा सरकार से लोग परेशान थे बहुत और त्रस्त हो चुके थे। एक तरह से लोग चाहते थे कि एक दो जगह झटका लगेगा तो हो सकता है इन लोगों का होश ठिकाने आ जाए, ऐसा हिंदूवादी नेता भी कह रहे थे। वैसे वही हिंदूवादी नेता हमारे साथ में हैं, धर्म सेना के संतोष दुबे जी। क्या हो गया था, क्या कहेंगे? ये तो परिणाम उलट, आप ही मजा ले रहे थे अब की बार हाँ हाँ ये झटका खाएंगे, हाँ, क्या हुआ ये? ये जो तेजस्वी यादव की फौज है, हाँ। उसने नाश कर दिया, पौरुष का हाथी बन गया, अरे बाप अपनी रे। ही सेना को रौंद डाला। आपने देखा होगा हम्म, मोटरसाइकिलों पर एक चला रहा है, एक पीछे बैठा है डंडा लिए, उल्टा बैठा। उल्टा बैठा, हाँ। लोगों को ठुमके मारता हुआ, डंडे से सुटियाता हुआ, हम्म, और ये कहता हुआ मौका आ रहा है बताएंगे। हम्म। तो जनता को ये लगा कि अरे अभी एक ही तो छोटा चुनाव। बच्चा को मैंने देखा हाँ था, जी मंच जी। से कहा था कट्टा लेके टालेंगे बाजार, हाँ आज ही आ जाने दीजिए हाँ तेजस्वी हाँ, भैया। वो तो यही था ना हम्म, कि इस तरीके को, इस प्रकार को हम्म, लोगों ने करीब से अध्ययन कर लिया, लोगों ने जान लिया ये गुंडों की फौज है, ये कोई हम्म, राजनीतिक गलियारे से निकला हुआ सत्य नहीं है, ये सर्प हैं हम्म, और इनका दंश झेलना पड़ेगा आगे। हम्म, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की ये पलटू नीति से, पलटू राम नीति से सब पीड़ित थे, हम्म। और महंगाई से पूरा अरे देश आप पीड़ित है। ही कह रहे थे कब हाँ की जी, बार पता लग जाएगा। हाँ पता लग कहाँ जाएगा, तो पता कल लग ही गया? कह रहे आप थे। भी तो हार गए। नहीं नहीं, मैं नहीं हार गया, हाँ, वहाँ की जो तेजस्वी की ओरस वाली फौज थी, इसने हाँ, हरा दिया। हम्म, हाँ, वो अब वो कहते हैं कि ये ईवीएम का खेल है, हम मान भी लेते हैं, हो सकता है। तो हम्म, क्या पूरे बिहार में ये खेल हो गया? हम्म, पूरे देश में हो जाता है, जहां आप हार जाते हैं वहीं ये खेल होता है, जहां आप जीत जाते हैं वहां ये खेल नहीं होता है। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि सब बात उनकी सही है। हम्म, यहाँ ये जनता की नाराजगी थी, हम्म, जनता की नाराजगी इस कदर थी कि हम्म, जो सबको मुख्यमंत्री बनाते थे, हम्म, प्रशांत किशोर जी, वो खुद चुनाव हार गए। हम्म, ये जनता उबी थी हम्म, कि इन लोगों को, छछुंदरों को हराना जरूरी हो गया है, हम्म, अन्यथा ये गाड़ी पर पीछे बैठकर एक चलाएगा, एक पीछे बैठकर सबको कट्टा दिखाएगा, हम्म, तो बिहार में क्या होगा? हम्म, उनके पिता को भी लोग जानते थे, हम्म, मुर्गी का चारा, बैल का चारा, गैया का चारा, भैंस का चारा सब खा गए थे। हम्म, और समाजवादी गढ़ में लेकिन नीतीश ने वामपंथ, संभाला था, मेरी बात बात वही। समझिएगा, हम्म, वामपंथ के गढ़ में, हम्म, नमाजवाद के गढ़ में, समाजवाद के गढ़ में, नक्सलवाद के गढ़ में हम्म, ये सारे लोग ध्वस्त हो गए, हार गए। हम्म, इसका मतलब ये भी मान लीजिएगा, एक तो ये गुंडों की फौज ने हरा दिया, हम्म, दूसरे वो तमाम वो दुलार चंद यादव जैसे छछुंदर थे ना, हम्म, मुँह ऐट के कहते थे कि ये ब्राह्मणों को देख लेंगे, ठाकुरों को देख लेंगे, हम्म, खुद देखते देखते ऊपर चले गए, हम्म, वहां दिख रहे हैं, हम्म, यमराज ने देख लिया। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव को निपटा दिया उन लोगों ने, हम्म, मरने के बाद लोगों को सहानुभूति मिलती है, हम्म, उनके साथ उल्टा हो गया, हम्म, और ये तय हो गया कि राम मंदिर सब पे भारी है, हम्म। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, इन सारे मुद्दों किसी को पर। रोजगार, अब विकास नहीं चाहिए, नहीं विकास, ऐसा लगता है। जब क्या, घर घर नौकरियों को वादा किया था तेजस्वी ने। हाँ तो नौकरी की क्या जरूरत है, ये तो मोदी जी ने भी किया था हाँ, कि हर हाथ को काम देंगे, महंगाई को लगाम देंगे, हम्म, कहा तो उन्होंने भी था। लेकिन एक काम तो कर दिया ना, हाँ, हाँ, दो नहीं कर पाए, एक काम किया, हम्म, मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, हम्म, इसलिए मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। लालू जी ने एक काम बहुत बड़ा किया था, मुर्गी का चारा घोटाला कर दिया, हम्म, कितना बड़ा पेट है, समुंदर भी डर जाए। हम्म,
तो उस लुटेरे का बेटा दूसरे लुटेरे को बिहार की जनता कैसे बर्दाश्त करती? तो हारना ही तो था, ठीक हुआ, हारा, अच्छा हुआ। क्या काम देंगे, कौन नौकरी देंगे? इन्होंने 10,000 पहले बेच दिया, नौकरी बाद में करिए, पहले 10,000 मेरा ले लीजिए। 65% जनता आज भी 2 महीने का राशन मिल गया, इतनी गरीबी है बिहार में। बिहार बिहार में गरीबी नहीं है, बिहार में मूर्खता है, विद्वता के साथ मूर्खता, मतलब गजब की चाशनी है वहाँ। विद्वान है, जो विद्वान है फिर तो बहुत बड़े बड़े वाग्भट हैं, बड़े बड़े विद्वान, और जो मूर्ख हैं वो लालू यादव जिसे हैं कि अपनी पीढ़ी को ही वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उनकर मेहरारू बने, उनकर नाम क्या बा, रबड़ी देवी, जलेबी देवी, लड्डू लाल, पेड़ा लाल, तो ये लोग बनेंगे ना, तो यही तो गड़बड़ करेंगे। अब बेटा को ही, बेटा ब्रिगेड जो खड़ा है बिहार में, आज परिवार भी ध्वस्त हो गया, देखिए वन होना ही चाहिए। बिहार की जनता ने पहली बार मूर्खता से हटकर विद्वता से का साथ लिया और ऐसी चाशनी चटाई है कि मुर्गी का चारा घोटाला करने वाले भविष्य में ये सबको नौकरी देने का जो झूठ बोलते हैं ना, अब ये गलती नहीं करेंगे। वहाँ जो कुछ हुआ, ये आप भी कह रहे थे कि तेजस्वी अभी मजबूत है वहाँ पे। नहीं, मैंने इतना नहीं कहा था। हाँ, ये जरूर कहा था कि तेजस्वी पिछले बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन ये जो तेजस्वी की फौज आ गई बीच में, हाँ, ये जो डलहौजी की फौज आई ना, उसने दिल्ली रौंद डाला, और कोई बात नहीं है। यानी पोरस की फौज ने, उसकी हाथियों ने ही पोरस की फौज को रौंद डाला है। परिवार क्यों भी खंडित हो गया? जो परिवार कब खंडित नहीं रहा, उनका हमेशा खंडित रहा। अब 10-10, 12-12 बच्चे हो जाएंगे, तब जिसे मौलाना कहते हैं कि अल्लाह की नेमत है कि एक एक रोटी देंगे, 10 रोटी मिलेगा, एक एक लाठी मारेंगे तो लठिया कितनी पड़ेगी, 10-10 तो लठिया तो पड़ेगी। तो ये सारा गेम हुआ वहाँ, इतनी संतानें हो गई कि वो संभाल नहीं पाए। लालू संभालते कैसे? वो दुइये जगह रहे, या तो लोकसभा में रहे या जेल में रहे। हाँ, और जितनी समय खाली थे तो राबड़ी के साथ थे, राबड़ी के साथ जलेबी छानते छानते 10 संतानें हुई किसी अर्थ की। कोई नहीं, कोई साधु हो गया, कोई पागल हो, कोई बोचट हो गया, कोई कुछ हो गया। ये राजनीति का ये जो नया सेंस खड़ा हुआ देश के सामने कि जीता हुआ चुनाव हारा वो, उसकी फौज ने वो ऐसा उसको निपटाया, ऐसा निपटाया कि हमें लगता है 5 साल में वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज तो हो ही जाएगा, लड़का है फिर भी झेल जाएगा।